नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सलुकअप के पार्ट 2 के अंदर। एक्सलुकअप पार्ट 1 में हमने सीखा था कि एक्सलुकअप को हम कैसे यूज़ करते हैं, एक्सलुकअप कैसे वी लुकअप और एचलुकअप को रिप्लेस करता है, उसके बेसिक फंक्शन को हमने वहाँ पे सीखा था। अगर आपने हमारी वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने एक्सलुकअप के बेसिक फंक्शन को बताया हुआ है कि वो कैसे वी लुकअप को रिप्लेस करता है। आज हम एक्सलुकअप के अगले फंक्शन को सीखेंगे, यानी थोड़ा सा एडवांस लेवल सीखेंगे, जिसे हम बोलते हैं टू वे फंक्शन, टू वे लुकअप। एक्सलुकअप में हम टू वे लुकअप नहीं देख सकते थे, उसके लिए हमें इंडेक्स मैच का फॉर्मूला चाहिए होता था। टू वे लुकअप का मतलब क्या होता है कि हम एक ही बार में दो क्राइटेरिया को चेक करेंगे। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारा डाटा, इस डाटा के अंदर एशियन पेंट्स की इनकम स्टेटमेंट दे रखी है, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट के अंदर मुझे टोटल रेवेन्यू दे रखा है, उसका मुझे टोटल रेवेन्यू दे रखा है, मेरे को COGS दे रखा है, उसको माइनस कर रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। जैसे हमने COGS माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आया, डेप्रिसिएशन हमने उसमें से माइनस किया तो EBIT आया, उसमें से हमने इंटरेस्ट माइनस किया तो EBT आया, फिर उसमें से हमने टैक्स माइनस किया तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया और हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया। तो अब इसके अंदर हमारे पास दो डाटा है, एक 2014-15 का है, एक 13-14 का, दोनों का अलग अलग हमारे पास फिगर्स हैं। तो इन फिगर्स को हमें चाहिए यहाँ पे। जैसे ही मैं 2014-15 यहाँ पे चेंज करूँ, 13-14 करूँ, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मेरा मिल जाए, मुझे नेट प्रॉफिट मिल जाए, मुझे नेट प्रॉफिट रेशियो मिल जाए। तो अगर मैं बात करूँ पुराने उसके साथ, तो उसमें एक्सलुकअप इस पे काम नहीं करता था। एक्सलुकअप के लिए क्या चाहिए था कि यहाँ पे हमें इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला लगाना पड़ता था। इंडेक्स और मैच थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता था, काफ़ी मुश्किल सा लगता था, बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती थी, बहुत सारी चीज़ें फिक्स करनी पड़ती थी। बट यहाँ पे हम इसको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। एक्सलुकअप इसने इसको काफ़ी ईजी बना दिया। किस तरह से ईजी बनाया, चलिए हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज़ करूँगा, इस कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज़ करूँगा। मेरा फॉर्मूला है एक्स लुकअप। अब वो पूछ रहा है कि आप लुकअप वैल्यू किसे देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि भैया 2013-14 को देखें। तो 2013-14 मुझे कहाँ पे मिलेगा, मेरा लुकअप एरे कहाँ पर है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कि लुकअप वैल्यू मेरी 2014-15, मैं इसको देखना चाहता हूँ, मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया। लुकअप एरे यानी मेरे को 2013-14 कहाँ मिलेगा, मेरा 2013-14 मिलेगा यहाँ पे। अब पूछ रहा है रिटर्न एरे के लिए मुझे दो देखना है, क्योंकि मुझे 2013-14 में क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो मैं फिर से एक और फॉर्मूला लगाऊंगा, एक्स लुकअप। यानी वहाँ पे हम इंडेक्स का लगाते थे, फिर मैच का लगाते थे, फिर दोनों को कंबाइन करते थे, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे बहुत आसान है। अभी जैसे हमने एक्स लुकअप का लगाया, पहले हमने 2013-14 को देखा, वो हमें कहाँ मिला हमने बता दिया। अभी पूछ रहा है एक्स लुकअप में फिर क्या देखना है मुझे इस बार देखना है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर से मैंने कॉमा लगाया। अब वो पूछ रहा है लुकअप एरे क्या है। अब लुकअप एरे की बात करूँ, यानी ग्रॉस प्रॉफिट मुझे कहाँ पर मिलेगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा इस वाली लाइन के अंदर, इस वाली टेबल के अंदर। तो अब वो पूछा रिटर्न कहाँ से मिलेगा, मुझे रिटर्न दोनों कहाँ से मिलेंगे, 2013-14-15 के, वो मुझे यहाँ से मिलेंगे। मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। 2 बार हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे, क्योंकि हमने 2 बार ब्रैकेट ओपन किया है। ऐसे इंटर मारेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मैं जैसे ही इसको चेंज करूँगा, 2013-14 से 14-15 पे आऊँगा, ये मेरा चेंज हो जाएगा 21971950। तो चलिए एक बार फिर से फॉर्मूला आपको लगा के दिखाता हूँ मैं किस तरह से हमने किया। हमने लिखा एक्स लुकअप। वो पूछ रहा है कि भैया लुकअप वैल्यू क्या है। लुकअप वैल्यू मेरी है 2014-15, यानी एक तरह से E2 की बात कर रहा है। लुकअप एरे क्या है, यानी ये कहाँ पे मिलेगा हमें, वो यहाँ पे मिलेगा। रिटर्न एरे कहाँ है, यानी मुझे फिर से एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो पूछा लुकअप वैल्यू, इस बार मैं नेट प्रॉफिट को देखना चाहता हूँ। अब वो पूछ रहा है लुकअप एरे, यानी मेरा जो नेट प्रॉफिट वो कहाँ मिलेगा, मुझे नेट प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे। अब वो पूछ रहा है रिटर्न एरे, रिटर्न कहाँ पे मिलेगा मुझे रिटर्न मिलेगा यहाँ पे। कर देता हूँ 2 बार, जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। मेरा आंसर आ गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, ये चेंज हो गया। इस तरह से हम नेट प्रॉफिट का भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ बार बार मैं फॉर्मूला लिखूँ, मैं इसी फॉर्मूले को आगे जैसे ही ड्रैग कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कुछ सेल्स को फिक्स करना पड़ेगा। हमें सेल्स को फिक्स करने के लिए
पहले हम फार्मूला देख लेते हैं हमारा फार्मूला क्या है। तो यहाँ पे हम फार्मूला टेक्स्ट का फंक्शन लगा देंगे, फार्मूला टेक्स्ट। रेफरेंस पूछ रहे हैं, हमने रेफरेंस बता दिया, इसे हमने बंद किया, हमारा आ गया कि हमारा फार्मूला क्या है। अब इसके अंदर हमने फार्मूला जो लगाया उसके अंदर हमने लगाया एक्स लुकअप E2 का है हमारा, E2 हमारा ये है। अब फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उन लाइनों को फिक्स करना पड़ता है जहाँ पे हमारा डाटा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या E2 हमारा कभी चेंज होगा? जी नहीं, E2 हमारा हमेशा यहीं पे रहेगा, क्योंकि हमारा जो डाटेबल एडिशन है वो हमेशा यहीं पे मिलेगा। उसके बाद तो पूछ रहा है B3 से C3, B3 C3 यानी एक्स लुकअप जो हमने यहाँ पे देखा वो कहाँ मिलेगा, B3 से C3, वो हमेशा हमारा डाटा फिक्स है, वो यहीं पे मिलेगा, तो हमने इसको भी फिक्स कर देना है। फिर वो पूछा है लुकअप वैल्यू, फिर दोबारा हमने एक्स लुकअप लगाया, फिर वो बोला F6। अब देखिए F6 हमारा हमेशा चेंज होगा। यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट को देखेंगे, इसलिए हमने F6 लगाया। जैसे ही यहाँ पे हम आएंगे नेट प्रॉफिट देखने, तो हमें लगाना पड़ेगा G6। जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो हमें लगाना पड़ेगा H6, तो इसलिए हमें इसको भी फिक्स करना पड़ेगा। इसको हमें फिक्स नहीं करना पड़ेगा, यानी हमें सिर्फ इस वैल्यू को, हमें सिर्फ F6 को छोड़ के इन सबको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि सारा डाटा सेम जगह पर है, ठीक है। तो चलिए हम अपने फॉर्मूले के अंदर जाते हैं और वहाँ पे सबको फिक्स करते हैं। देखिए E2 सबसे पहले हम फिक्स कर देते हैं F4 से, इसको भी हम फिक्स कर देते हैं F4 से, इसको भी हम फिक्स कर देते हैं F4 से। हमें F6 को छोड़ देना है, इसको भी फिक्स कर देंगे, इसको भी फिक्स कर देंगे, इसको भी, और हमने इसको भी फिक्स कर दिया। हमने फिक्स करने के बाद हमारा आंसर आया यहीं पे। अब हम इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे इस तरीके से, तो हमारा चेंज हो जाएगा। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, 11.22। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 127। अब जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ, ये मेरा आंसर चेंज होके यहाँ पे आ गया। अब ये तो बात थी कि हमने एक्स लुकअप का 2 वे फंक्शन भी सीखा। अगर आपने पार्ट 1 में हमारा नहीं सीखा तो पार्ट 1 के लिए आपको ऊपर आई बटन पे एक बार फिर से लिंक मिल जाएगा। आप इस लिंक पे जाके हमारी वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि हम कैसे एक्स लुकअप का यूज़, नॉर्मली एक्स लुकअप का यूज़ करते हैं। अब एक्स लुकअप बात करें ऑफिस की, माइक्रोसॉफ्ट एक्स लुकअप की, तो एक्स लुकअप अभी तक आपको ऑफिस 2007, 2010, 13, 16 और 2019 के अंदर भी नहीं मिला है, और ऑफिस 365 के अंदर भी इसको आने में भी टाइम है। ये बीटा वर्जन पे चल रहा है, इसकी जो रिलीज़ है वो जून और जुलाई के एंड में और जुलाई के मिड में आएगी। तो ऑफिस 365 वालों को भी ये मिलेगा बाद में। तो अब इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका कैसे हम एक्स लुकअप को फ्री में यूज़ कर सकते हैं, तो उसका तरीका हम देखते हैं कि हम कैसे एक्स लुकअप को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए चलना पड़े, उसके लिए आपको चाहिए एक एक्टिव इंटरनेट एक्सेस। एक्टिव इंटरनेट एक्सेस होगा तो आप आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे एक्स लुकअप को हम कैसे अपने किसी भी कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमें बताया चला है कि एक्स लुकअप आपको किसी भी पुराने वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नहीं मिलने वाला है। यानी अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन 2007, 2010, 2013, 2016 और 2019 है तो आपको एक्स लुकअप उनमें नहीं मिलेगा। ऑफिस 365 में भी ये एक्स लुकअप जो है जुलाई के एंड तक आएगा, जून जुलाई के एंड तक आएगा, तो आपको इतना लंबा वेट नहीं करना है। तो अब हम बताएंगे कि सिंपल तरीके से आप कैसे एक्स लुकअप को बिना किसी सॉफ्टवेयर अपलोड के आप कैसे हम बताएंगे आप कैसे बिना किसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड के कैसे आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस चाहिए। आप किसी भी ब्राउज़र पे जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले साइट microsoft.com की मिलेगी, ऑफिशियल 365 साइट। आप इस पर क्लिक कीजिए। अभी आपको बताएगा कि अगर आपको ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको कितने रुपये लगेंगे। अगर आपको मोबाइल वर्जन पे चाहिए तो 125, अगर आप बिजनेस स्टैंडर्ड में चाहिए 66,
660, 320, 545, बट हमें फ्री में यूज़ करना है एक्स लुकअप। तो हम कैसे यूज़ करेंगे? हमें सबसे पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा साइन इन के अंदर। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आके आप क्रिएट वन भी कर सकते हैं। क्रिएट करना उतना ही आसान है जैसे आप जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं। सिर्फ अपने थोड़े से यूज़र नेम डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा और आप उससे क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास पहले से अकाउंट है तो मैं क्रिएट ना करके मैं अपना यूज़ करूँगा पुराना अकाउंट। तो जैसे ही मैं इसको साइन इन कर लूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आपके पास सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी उसके ऐप्स होते हैं सब मिलेंगे। यहाँ पे आपको आउटलुक मिलेगा, वन ड्राइव मिलेगा, वर्ड मिलेगा, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, टू डू, कैलेंडर, स्काइप और इसके अलावा बहुत सारे ऐप्स जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं विद द लेटेस्ट फंक्शन। तो अभी मैं आपकी बात करूँ एक्सलुकअप की, एक्सेल की, तो आपको एक्सेल यहाँ पे मिल जाएगा। एक्सेल में आप न्यू ब्लैंक्स वर्कबुक में जाएंगे, आपको पूरा इंटरफेस वैसा ही मिलेगा जैसे आपको ऐप में मिलता है इसके, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिंप्लीफाइड रिबन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप चाहो तो इसको अपने तरीके से जैसे आपका वहाँ पर होता है उसको भी ठीक कर सकते हैं, यानी जैसा आपको इंटरफेस आपके ऐप में मिलता है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उसको बिना किसी दिक्कत के। और आपको सारे फंक्शन मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आप एक्सलुकअप, देखिए आप यहाँ पे एक्सलुकअप को यूज़ कर सकते हैं। आपके पास लुकअप वैल्यू आ गई, यानी आप इसमें एक्सलुकअप को बहुत ईजी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ इसकी है कि आपको 5 GB का वन ड्राइव का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, यानी आप अपनी फाइलें 5 GB तक यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। यानी आप कोई भी फाइल बनाओगे तो आपकी सारी की सारी फाइलें यहाँ पे आपकी सेव हो जाएंगी। देखिए ये मेरी सारी फाइल्स हैं जिसके अंदर मेरी जितनी भी एक्सेल की साइट हैं वहाँ पे सेव हो गई हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है वन ड्राइव के अंदर कि आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यानी आप वन ड्राइव में जाओगे तो आपने अब तक जितना भी काम किया होगा वो सारी फाइलें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यानी आप 5 GB तक फ़ोटोज़ अपनी कर सकते हैं, यानी आप कोई भी कुछ भी यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो 5 GB तक आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से स्टोरेज भी मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप यूज़ कीजिए इसको।